हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ एग्जाम्पल। आज हम आपको वर्ग पर आधारित प्रश्न कराएंगे। इसके अलावा हम सम चतुर्भुज के भी क्वेश्चन हल कराएंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग पर आधारित प्रश्न हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमारा जो है खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल ठीक है बराबर होता है भुजा की घात 2। ठीक, वर्गाकार कह रहा है तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। लेकिन हम लिखेंगे क्या, खेत का क्षेत्रफल, क्योंकि खेत कैसा है, स्क्वायर टाइप में है। तो इसका हो गया 45 की पावर 2। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो कैसे करते हैं, जब जिस संख्या के इकाई का अंक 5 होता है तो उसका वर्ग आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे 5 है तो 5 पंजे 25 लिख लिया। और अब इससे अगली क्या हो जाएगी, 4 से अगली क्या संख्या होती है, 5। तो 4 की गुणा 5 में कर दो, 4 पंजे 20 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वर्ग मीटर इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर जो भी दिया होता है वो ही हम लिखते हैं। आप इसको वर्ग मीटर लिख दीजिए, या फिर आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या आप इसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये और ये सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक वर्गाकार मैदान है का क्षेत्रफल 16 एयर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 16 एयर। क्षेत्रफल दिया है हमें 16 एयर। ठीक है, हमको पता है कि एक एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। एक एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि 16 गुणा एक एयर का मान कितना होता है 100, तो 16 का कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 100 से। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 2। तो हमने यहाँ रख लिया भुजा की घात 2। ठीक है, तो जब भुजा का यही जो पावर है ये कहाँ चली जाएगी, इस पर रूट पे चली जाएगी। तो भुजा बराबर हो जाएगा हमारा 16 गुना 100। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 गुणा 20 का कितना होता है 10। तो दोनों के आपस में, तो यानी कि इस पूरे का वर्गमूल निकल के आ गया 40 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है इसने, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 256 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग मीटर लिख दो या मीटर स्क्वायर लिखो। अब उसके विकर्ण की माप ज्ञात करो। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है हमारा, वो भुजा की घात तो 2 होता ही है। दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है कि विकर्ण की पावर 2 और बट्टे में होता है 2। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। तो अब क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख लेंगे, 256 रख लिया। तो इधर हमारा विकर्ण रह गया, विकर्ण की पावर 2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसमें गुणा करेगा क्षेत्रफल में, यानी कि इसमें गुणा कर देगा 2 में। ठीक है, अब जब हमको ये विकर्ण निकालना है तो इस पर पावर है, तो पावर कहाँ चल जाएगी, इस पर वर्गमूल में। तो विकर्ण बराबर हो गया हमारा 256 गुणा 2। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, 256 किसका है, 16 का, और इसका 2 का बनेगा नहीं वर्गमूल, तो इसका क्या करेंगे हम, √2 जो का 2 लिख देंगे। ठीक है, ये मीटर, विकर्ण हमारा कितना आ गया 16√2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम आपको समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न हल कराएंगे। पहला प्रश्न, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः
16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो वैल्यू रख दो बस। 1/2 गुणा दोनों विकर्ण कौन से हैं? 16 और 12 और 16। ठीक है, तो 2 से इसे काट दो, 2 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो अब गुणा कर दो 16 छिका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है कि उस त्रिभुज चतुर्भुज की सारी भुजाओं का जो जोड़ होता है उसको परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो इसने क्या दिया? विकर्ण दिए हैं। तो हमारा फिर मैंने यहाँ नोट करके लिखा है, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हों उसे समचतुर्भुज कहते हैं। कहने का मतलब ये इस तरीके का हो जाएगा, ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा इस तरीके का हो जाएगा, वर्ग की तरह रहता है, लेकिन क्या है? भुजाएं इनकी एक दूसरे, जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं। जैसे ये विकर्ण है इसका पहला, और दूसरा विकर्ण हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? यहाँ पर काट रहे हैं। तो जो ये एंगल होगा ये वाला ये यहाँ से यूँ गया, वो 90 डिग्री होगा, या इधर से गिनोगे तो तब वो 90 हो जाएगा, इधर से गिनोगे तब वो 90 डिग्री हो जाएगा, इधर से गिनोगे तब वो 90, यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हो, तो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा, वो समचतुर्भुज कहलाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण दिए हैं इसने। मान के चलो ये हमारा 40 दे दिया इसने, क्या ये हमारा 40 दे दिया पूरा का पूरा, ये 40। ठीक है, तो जब ये 40 है तो ये 20 हो गए, ये 20 हो गया और ये 20 हो गए, क्योंकि दो बीच में से काट रखा है ना ऐसी लाइन, तो पूरा तो 40 बता रहा है, और तो ये आधा हो जाएगा फिर 20 का। फिर क्या कर रहा है? दूसरा 30 का है, यानी कि ये पूरा हमारा कितना का है? 30 का। ये पूरी लाइन 30 की है, तो ये कितने की होगी? 15 की। ठीक है, 15 की होगी। अब पूछा क्या है? परिमाप। तो परिमाप पूछा है, तो अब हम क्या करेंगे कि कोई सी भी एक वो ले लेंगे, क्या है? समकोण त्रिभुज ले लेंगे एक यहाँ से, कोई सा भी एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। मान ले ये ले लिया हमने समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया ये कोण, ये ऐसा, ये। ठीक है, अब जब यहाँ ये हो गया तो ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण हो गया। ठीक है, ये ऐसा बन गया। अब जो हमारा इस तरीके का बन गया ये एंगल। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हमारा 15 है और ये हमारा 20 है लंब, और ये हमारा कर्ण पूछा है। ठीक है, इस साइड से अगर देखोगे आप यहाँ से, तो ये हमारा लंब दिखेगा और ये आधार दिखेगा और ये कर्ण दिखेगा। ठीक है, तो अब क्या करना? कर्ण निकालना हमको यहाँ पे, कर्ण। तो कर्ण का निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का दोनों को जोड़ कर वर्गमूल कर दो, तो कर्ण निकाल दो। हमें यहाँ से कर्ण मिल जाएगा। देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना? 20 की पावर 2 प्लस 15 की पावर 2, तो ये कितना होगा? 400। ये कितना होगा? 15 225, तो ये कितना होगा? 625। अब 625 का ये कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण पे से कहाँ चला जाएगा? इस पे वर्गमूल। तो कितना आ गया? 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मतलब हमें भुजा मिल गई यहाँ से 625, 25, ये वाली भुजा मिल गई हमें। तो जब ये 25 मिल गई तो क्या कह रहा है? वो चतुर्भुज की चार भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना आ गया? परिमाप आ गया हमारा 100।
100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप हमारा 100 सेंटीमीटर आ गया। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो। परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। तो भुजा हमारी कितनी है 25, तो 25 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का 100, तो तब भी 100 ही होता है। या परिमाप सीधा समझ लो कि ये सारी भुजाओं का जोड़ जो होता है हमारा परिमाप कहलाता है। यहाँ भी 25 होगी, या भी 25 ही, या भी 25, या भी 25, क्योंकि समचतुर्भुज में क्या है सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग 400 वर्ग मीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकर्णों पर बने वर्गों का योग कितना हो जाएगा 4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये हो गया। तो विकर्णों पर बने वर्गों का जो योग होता है वो कितना दिया 400, तो 400 रख लिया हमने। तो इधर 4 गुणा भुजा के बाद 2, तो 4 से ये कितनी बार कट गया 100 बार। ठीक, तो जो इस पे स्क्वायर है तो इस पे क्या वर्गमूल चढ़ जाएगा फिर ये, तो इधर रह गया हमारी भुजा। तो भुजा कितनी मिल गई हमें 10, भुजा बराबर होगा हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। और क्या पूछा है समचतुर्भुज की भुजा, तो यही क्वेश्चन में पूछा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण 5 मीटर और 8 मीटर है क्रम से। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्ण का गुणनफल, ये इसका फॉर्मूला होता है अगर क्षेत्रफल निकालना होता है। लेकिन इसमें क्या दिया है, केवल एक विकर्ण दिया है और दूसरी भुजा दी है, तो यानी कि हमको दूसरा विकर्ण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। मान लें सपोज करो ये तो हमारा ये विकर्ण हमारा ये आपस में बराबर होंगे इसके। तो क्या पूछा है इसने, भुजा दी, यानी कि कोई सी 5 दी, या भी 5 होगी, या भी 5 होगी, या भी 5 है, या भी 5, क्योंकि समचतुर्भुज में क्या है बराबर होती है भुजाएं। फिर क्या दिया विकर्ण दिया, यानी कि 8 दिया इसने, ये 8 मान लो, ये पूरा 8 दिया है। तो जब ये पूरे विकर्ण 8 दिया है तो ये 4 2 हिस्सों में आधा आधा 4 का। अब क्या पूछा इसने, दूसरा विकर्ण चाहिए, यानी कि हमको ये वाला विकर्ण चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें इसका मान मिल जाए तो फिर हम उसका डबल कर देंगे तो हमें पूरा विकर्ण मिल जाएगा। जैसे ये पूरा विकर्ण है, अगर ये मान मिल जाए, जैसे अगर सपोज करो 4 मिल गया तो ये इसका डबल हो जाता है, 4 आधा हो जाता है, मतलब 4 इधर 4 इधर। तो अगर इसका मान मिल जाए यहाँ में तो हम जितना ये होगा इतना ही ये होगा, तो पूरा विकर्ण जोड़ देंगे कितना हो जाएगा। तो अगर सपोज करो हमने ये 90 डिग्री मान लिया ये वाला, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। फिर ये लंब ये आधार। ठीक है, तो कर्ण निकाल, क्या पूछो लंब निकाल लो। लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो गया हमारा 5 × 5 = 25 और आधार कितना होगा 4 × 4 = 16। ठीक है, ये लंब हो गया। ठीक है, तो 25 में से 16 घटा दे कितना बैठे 9, और ये इस पर स्क्वायर जो था ये कहाँ चला गया हमारा वर्गमूल में, तो कितना आ गया 3। तो यानी कि ये जब 3 मिल गया तो ये भी 3 है तो इधर भी 3 ही रहेगा, तो 3 और 3 6। तो कर्ण कितना है हमारा विकर्ण हो गया हमारा 6, विकर्ण हो गया 6 मीटर। तो विकर्ण मिल गया हमको। जब हमें यहाँ पे लंब निकालना है, ठीक है 3 निकल के आ गया, तो अब हमके जब 3 मिल गया तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3, तो 3 और 3 6, तो पूरा का पूरा कितना हो गया 6। तो विकर्ण हमारा कितना हो गया, सेकंड विकर्ण हो गया हमारा 6 मीटर। ठीक है, तो अब हम आराम से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 गुणा पहला विकर्ण कितना हमारा 8, दूसरा कितना है हमारा 6, 2 से इसको काट दो, 2 चौक 8, 6 चौक 24 मीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।